हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम आनंद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनल, सुपर और बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं। फाइनल, जी हाँ, फाइनल नोट्स तो पहले भी बनाते थे बट उतना इफेक्टिव नहीं रहा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात, हैविंग नो नॉलेज इज बेटर देन हैविंग पार्शियल नॉलेज, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, नोट्स क्यों बनाएं? ताकि हम एग्ज़ाम टाइम या जब भी रिवीजन हमें करना हो तो हम इजीली रिवाइज कर सकें। तो नोट्स हमें अपने लिए बनाना है। क्रिस्टल क्लियर? यस। तो अपने लैंग्वेज में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, नोट्स बनाने से पहले जस्ट रीड द चैप्टर वंस, एक बार चैप्टर को पढ़ लेना है। पढ़े पढ़े चाहे न पढ़े, बट एक कोशिश करना है। सेकेंड पॉइंट, स्टडी थॉरोली। स्टडी थॉरोली मतलब स्टडी करना है, अध्ययन करना है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पूरे चैप्टर को समझना है। एक्चुअली हाँ, स्टूडेंट्स करते क्या, पढ़ते के साथ हम नोट्स भी बना लेते हैं। ये गलत तरीका है। हमें पढ़ते पढ़ते के साथ कुछ नोट करते रहना चाहिए, बट फाइनल नोट्स जो बनाना है उसको 2 रीडिंग के बाद या दो बार पढ़ने के बाद ही करना है। थर्ड पॉइंट, गैदर ऑल नोट मटेरियल। जितने भी नोट्स बनाने के लिए मटेरियल ज़रूरत होती है लाइक कलरफुल पेन्स, पेंसिल एक्सेट्रा, जमा कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, मेक अ कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैप। चैप्टर पढ़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैप बनाइए, उसको रिचेक करिए, अगर सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज उसको करेक्ट करके एक माइंड मैप बनाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप बनाने की कोशिश की है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, हंसना मत। फिफ्थ पॉइंट, नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। ओनली इंपॉर्टेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट, पूरी बुक को नहीं लिखना है, यानी कि पूरी महाभारत नहीं लिखनी है। सिक्स्थ पॉइंट, यूज कलर कोड्स, डोंट मेक ओवर कलरफुल। इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा, इसलिए जस्ट यूज द मिनिमम कलर्स। सेवेंथ पॉइंट, यू मे अंडरलाइन, हाईलाइट और पुट अ सर्कल और अ बॉक्स ओवर हार्ड वर्ड्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स। एट्थ पॉइंट, QAEE, क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल एविडेंस। ये कौन सा फंडा है? किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स में उन क्वेश्चंस को भी डालना, उनके आंसर को भी डालना और उनके एग्जाम्पल को भी डालना और उनके एविडेंस को भी डालना है। यानी कि एविडेंस मतलब कि कौन से कॉन्सेप्ट्स या किस बेसिस पे आप उस आंसर को लिख रहे हैं। नाइन्थ पॉइंट, यूज डायग्राम्स और पाई चार्ट्स। नोट्स बनाने में आप डायग्राम्स या पिक्चर बेस्ड कार्टून्स या पाई चार्ट्स यूज कर सकते हैं। पॉइंट 10, फॉर मैथ्स, नोट डाउन ऑल लॉजिकल पॉइंट्स, फार्मूलाज, ट्रिक्स एंड थ्योरम्स। जैसे कि मैंने प्रोबेबिलिटी का बनाया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 11, फॉर हिस्ट्री, डेट्स एंड इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। डेट्स और इवेंट्स को हमेशा हिस्ट्री में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं नॉर्मली। 12th पॉइंट, अगर आप नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं देन हर एक चैप्टर के नोट्स बनाने के बाद कुछ पेजेस एक्स्ट्रा छोड़ देना, लीव एक्स्ट्रा पेजेस आफ्टर ईच चैप्टर। ओके, एक्चुअली होता है क्या है, नोट्स बनाने के बाद हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बाद में याद आते हैं, कुछ बातें बाद में याद आती है, तो उनको हम बाद में नोट्स में ऐड नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप नोटबुक में बना रहे हैं देन आप कुछ पेजेस छोड़ दीजिए, अदरवाइज फाइल्स में तो ईजिली हम पेज रिमूव करके या ऐड कर सकते हैं। लास्ट एवं 13th पॉइंट, यू मे डिवाइड द पेज इन 3 पार्ट्स, हीरो, विलन एंड बच्चा। यह हीरो, विलन और बच्चा का क्या कॉन्सेप्ट है? हीरो में शॉर्ट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं किसी भी पेज में। हीरो मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हीरो में शॉर्ट पॉइंट्स लिखना है, पूरी महाभारत नहीं लिखनी है, पूरी बुक नहीं लिखनी है। विलन, टर्म्स जो भी हार्ड टर्म्स होते हैं या हार्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ भी, विलन थोड़ा हार्ड होता है ना, इसलिए हार्ड वर्ड्स वहाँ पे साइड में लिखना है। डाउन, बच्चा वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि बच्चे की तरह एक ऐसा लाइन लिखना है कि बच्चे को भी वो लाइन समझ में आ जाए। पूरे पेज को समराइज करके एक गोल्डन लाइन या स्टार लाइन लिखना है जो कि पूरे पेज को समराइज कर दे। दैट्स ऑल। मेरी 2 और वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।